आपको मौजू किया आज जो तकलीफ दी आपको, इट इज़ रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ नॉन लोकल्स। हम अपना मौक़िफ़ आज हमने पहले भी बयानों के ज़रिए जो है वो मौक़िफ़ क्लियर किया है, लेकिन आज हम रूबरू प्रेस के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। आपको मालूम होगा मोहम्मद अशरफ साहब लॉ सेक्रेटरी रहे हैं लगभग 4-5 साल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि जो लीगल पोजीशन है ऑन नॉन लोकल्स ये क्लियर कर दें और फिर उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट आर वर्जन ऑफ द इवेंट्स। कैसे बनेगा गवर्नर, कैसे बनेगा, यहाँ इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के कैसे होंगे, किस तरह होंगे, वो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता था। कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते थे। तो हमारे लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। उसके तहत जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि वन मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड सेकंड दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब 5 अगस्त को 370 ख़त्म हो गया, रन डाउन किया गया, उसके बाद जो वो आ गया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें हमारा जो 57 का जो लॉ था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, वो रिपील हो गया। और उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 और 50 वो यहाँ अप्लाई हो गया। अब 50 के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसके तहत 2 एलिजिबिलिटीज़ हैं, 2 कंडीशंस हैं फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज ए वोटर। वन इज 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड सेकंड इज दैट ही मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉट द स्टेट, ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। आज सेक्शन 19 में ही डिफाइन किया है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। सेक्शन 19 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, उसमें लिखा है कि ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ग्राउंड ओनली दैट ही ओन्स और पोजेसेस ए डिवेलिंग हाउस। इसका मतलब अगर मकान भी हो किसी जगह, दिस इज नॉट द रीजन, ये ओनली रीजन नहीं है कि उसके लिए कि वो बनेगा वहाँ का रेजिडेंट, पर ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ही नीड्स मच मोर देन दैट। अब मच मोर देन दैट क्या है, वो सवाल है। वो डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफाइन किया है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 96 में आई थी, जब मनमोहन सिंह को असम से इलेक्शन लड़ना पड़ा था, एज वो उसके लिए राज्यसभा के लिए होना था। उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी एज मेंशन्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 shall mean a habitual resident of that place, habitual resident, not casual, habitual resident of that place, or a resident as a matter of fact and regular, normal and usual course. It means an usual and normal resident of that place. The residence must be permanent in character and not temporary or casual. कि लॉ में परमिसिबल है, बट इन ऑर्डर टू गेट to be eligible for vote, it looks very difficult. अब सबसे बड़ा चीज़ है कि 15 अक्टूबर को इन्होंने शायद ये कंप्लीट करना है। We as a party, in all humility, neither accept the clarification given by the government in totality, neither do we reject. Not that कि सरकार कोई हमारी acceptance के लिए वेट कर रही है। We know the current administration here or in Delhi does not hold political parties of J&K in very high esteem. In fact, they always display contempt and disdain for them. So वो नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की तरफ देखना है और हमें लगता है कि द फाइनल टेस्ट इज़ ऑन 15th of October जब ये होगा। अगर हम अशरफ साहब की बात माने तो 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक इतने ह्यूज नंबर्स में लोग बाहर से लाकर डालना नामुमकिन है जब तक कि सरकार न करे। So it is not the law which is a threat to us. It is not the law of which we are scared. We are scared of those who are implementing the law. On test here is the intentions of those who are as on date running the state here or from the union government. We will wait, we will see what they do. So I repeat, we neither totally accept them nor reject them. Agar hame laga, तो what we have thought
in our humble capacity, we all of us will go. अगर ऐसा हुआ, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India. And every constitutional, because this war cannot be fought here. This battle cannot be fought here in J&K. इधर से कोई चीज़ नहीं होने वाला है. जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है. हिंदुस्तान के लोगों को बताना है कि साहब अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहाँ लाने हैं, देन वाई हैव स्टेट्स? एक ही सरकार ऊपर हो, वही तय कर लेगी. द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, सो देन व्हाट इज लेफ्ट? But I would have thought that we should wait. Well, we have thought that we will wait until the 15th of October and 1st of October and see किस हद तक जो है ये क्या करते हैं. उसी हिसाब से if it is a satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we will hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. इमीडिएट 11 बजे मीटिंग है, आप जा रहे हैं वहाँ? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ. एंड आई विल टेल यू इन ऑल ह्यूमिलिटी मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. ऐसी बात नहीं है. फारूक साहब ने फ़ोन किया. फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है. Politics apart, I don't agree with his politics. I have a lot of respect for him. But reality is that all party meetings, when they are not to be taken seriously, then they are conducted over media, publicly. When they are taken seriously, you would never know that we met. So, अगर serious होता तो आपको तो पता ही नहीं होता हम मिले होते. अब वो एक महतरमा बोलती हैं आप ऑल पार्टी बुलाओ, वो फ़ोन करते हैं. और सबसे बड़ी बात है कितना प्रिटेंड करें. 24 घंटे हम एक दूसरे को सियासी गालियाँ दे रहे होते हैं. आंखों का लिहाज होता है. कल ही गाली दी है मैंने, परसों उन्हें दी है. वहाँ बैठकर कितना हम प्रिटेंड करें लोगों को भाई एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. एंड आई बिलीव कि ये जो ये ऑल पार्टी है, द आउटकम ऑफ दिस विल नॉट चेंज वेदर वी गो टू द ऑल पार्टी और नॉट. एंड आई विल अगेन से दैट इन फ्यूचर फारूक साहब अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, एक फ़ोन कॉल करके बोले सजाद इधर आओ, मैं उठ के चला जाऊँगा. हमारे से सीनियर हैं, मैं उठ के चला जाऊँगा. बट महबूबा जी डेस्परेट टू रिट्रीव हर ग्राउंड बोलेगी मैं बोलती हूँ ऑल पार्टी, वो हुक्म निकालेंगे. महाराजा हरी सिंह का टाइम गया. इफ़ यू हैव टू डू समथिंग सीरियस, यहाँ हमने PhD बनाई, आप लोगों को क्या पता चली? बिकॉज इट वॉज डन विदाउट द गेज ऑफ मीडिया. सो अगर आप अंडर द गेज ऑफ मीडिया कोई चीज़ कर लेते हैं, then it loses its relevance. That means it's point scoring. I don't want to be any point scorer. Napier Anzas, Napier Manzas. न मैं इसकी जो जाएगा मैं वो भी वेलकम करता हूँ, जो मेरी तरह यहाँ बैठेगा मैं वैसे भी वेलकम करता हूँ. हाँ, इफ़ समथिंग कंक्रीट कम्स विच वी फील इट इज़ गुड, देन वी विल ऑल्सो सपोर्ट देम. इफ़ दे फील, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर 1 अक्टूबर को कोई गलत खबर आई, अगर हम जाते हैं वहाँ तो वो भी हमको फॉलो करे, हम भी सब बैठते हैं. So this is practical. something practical.